हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में, नीलम यादव ब्लॉग में। और जी, आप लोग से पहले ही बोल देती हूँ, मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मैं इसमें ना कोई कटिंग करूँगी ना एडिटिंग करूँगी। मैं सीधा सीधा वीडियो बनाऊँगी और सीधा आप लोग के लिए डाल दूँगी। तो जी, आज क्या है, मेरा मन थोड़ा अशांत था, तो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा आप लोगों से अपनी बातें शेयर करती हूँ, तो शायद मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो जी, मैं बता दूँ, आज है पितृपक्ष अमावस। आप लोग को पता ही होगा, जिनकी तिथि छूट जाती है या जिनकी पता नहीं होता, उनका भी आज ही करते हैं। सबका जो 16 दिन रहता है ना, सबके हिसाब से खाना निकाल के करते हैं। हमारे हरियाणा राजस्थान में तो बहू कर देती है, तो हमारे घर में मैं ही करती हूँ। लेकिन मैंने यहाँ देखा जबलपुर में नहीं करते, बड़े बेटे भैया जैसे भी करते हैं। यहाँ के रीति रिवाज अलग है, पर हमारे यहाँ बहू निकाल देती है उनका खाना, ब्राह्मणों को भोजन करवा देते हैं। तो हमारे घर का मैं ही करती हूँ, तो मैंने आज तब कर दिया है। पर आज थोड़ा मन अशांत सा ये इसलिए हो रहा है कि जब जिंदा रहते हैं तो हम लोग उनका इतना नहीं करते, पर जब उनकी तिथि रहती तो लगता है कि उनको ये पसंद था, उनको वो पसंद था, आज हम ये कर दें, उनका ये भी बना दें, कौओं को खिला दें, गाय को खिला दें, तो ऐसा लगता है। पर उस टाइम जब वो अपने साथ होते ना, तो उनकी कोई कदर नहीं होती। तो स्पेशली आज मैं बहन बेटी बहुओं को बोलना चाहती हूँ, स्पेशली उनके लिए है मेरा मैसेज कि देखो, अगर तुम्हारे माँ बाप हैं, सास ससुर है, समय रहते हुए उनकी कदर कर लो, क्योंकि जब वो ना रहेंगे ना, तब कुछ नहीं रहता। ये सत्य बात है कि माँ के बिना मायका नहीं होता, तो सास के बिना ससुराल भी नहीं होता। और जो गलती मेरे से हुई है, जो मेरे साथ हुआ है, भगवान ना करे वो आप लोग किसी के भी साथ हो। सबका साथ अच्छा बना रहे। सब लोग मुझे बोलते मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, हरियाणा की हूँ, धाकड़ हूँ। हाँ, मैं हूँ स्ट्रॉन्ग, अंदर से बाहर से। जैसे लोगों को लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, हाँ हूँ, मैं बाहर से स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन अंदर से नहीं हूँ। अंदर से बहुत इमोशनल हूँ। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं अपनी बात शेयर कर पाऊँगी आप लोग से। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। तो जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ। बात 2012 की है। इतना मनहूस साल है 2012। भगवान करे मेरी लाइफ से क्या दुनिया से हट जाए 2012। मुझे लगता है कि अगर भगवान मुझे एक चांस दे, तो मैं सिर्फ अपनी लाइफ से 2012 हटाना चाहूँगी, कि कभी ना आए 2012 जो मेरे साथ जैसा हुआ। तो महीना था अप्रैल का, डेट थी 1 अप्रैल। जब लोग अप्रैल फुल मनाते हैं, और भगवान हमें अप्रैल फुल बना के चला गया। 1 अप्रैल 2012 को मम्मी की डेथ हो गई थी। उस टाइम मेरी उम्र थी 28-29 के आसपास, 28 थी शायद। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे। उस टाइम बच्चे छोटे छोटे थे मेरे, 7-8 साल की गुड़िया थी मेरी उस टाइम, और बेटा भी था छोटा। तो जब 13वीं हुई, तब तक तो घर में मेला लगा था, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। फिर वहाँ से 13वीं करके मैं जबलपुर आ गई थी। तो जबलपुर जब मैं आई, तो मेरी सास यही थी जबलपुर में, सास ससुर दोनों यही थे। मेरे हस्बैंड मेरे को वहाँ से लेके आया है। तो जब मैं यहाँ आई 10 साल में पहली बार, मेरी सास ने पहली और लास्ट बार मेरे से एक शब्द बोला था, मैं हूँ ना तेरी माँ। क्योंकि मैं बहुत रो रही थी उस टाइम, तब उनने मेरे से बोला था कि मैं हूँ ना तेरी माँ। मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती थी, बोलना पड़ रहा है मुझे, उनके लिए बहुत प्यार करती थी, पर उनने कभी जाहिर नहीं किया। और मैं कभी समझ नहीं पाई उनके प्यार को। प्यार तो बहुत करती थी, कभी कोई लड़ाई नहीं, कभी एक शब्द नहीं, कभी कुछ नहीं। और मुझ में छोटे में शादी हो गई थी, तो लड़कपन भी रहा, घर में छोटी रही, तो और चीज़ें समझ नहीं आती थी कि बहू क्या होती है, बहू के क्या फर्ज होते हैं। तो शायद मैं उनकी सेवा नहीं कर पाई। वो रहती भी नहीं थी मेरे साथ, मैं यहाँ रहती थी तो वो गाँव में ही रहती थी अक्सर। पर उसने फर्स्ट बार मेरे से बोला था कि मैं हूँ तेरी माँ। तो मुझे लगा था हाँ,
क्योंकि माँ ही है, सास भी माँ के बराबर ही होती है, और माँ से ज़्यादा प्यार करती थी वो मुझे। और जब मम्मी की डेथ हुई ना, उस दिन तिथि थी नौमी की, जो ये अष्टमी आती है ना बैठकी वाली, अप्रैल में जो बैठकी आती है वो, तो मुझे बैठकी अब बिल्कुल वो नहीं लगता, क्योंकि जब भी वो आती है ना मेरे को वो चीज़ें ध्यान आती है कि नौमी के दिन मम्मी कैसा हुआ था। तो थोड़ा सा फिर सांस मेरी यहाँ से चली गई थी, तो मुझे इतना नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि मम्मी गाँव में होगी, मैं जाऊँगी तो मिलेगी मुझे। ऐसा था ही नहीं कि मम्मी अब मिलेगी नहीं। पर अभी जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही ना, मुझे बहुत ज़्यादा उनका लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं ये नहीं सोचती कि काश वो आ जाए। अभी मैं पता नहीं उनका कहाँ ट्रीटमेंट करवा दूँगी, मैं ये कर दूँगी, मतलब इतना सोचती हूँ कि काश, मतलब सिर्फ काश बन के रह गया। 6 महीने बीते थे, फिर से बैठ के आती है जय माता जी वाली, फिर से बैठ के आई, वही नौमी का दिन, वही 2012 अक्टूबर, 23 अक्टूबर। फिर मेरी लाइफ में एक इतना मनहूस दिन आया। मेरी सांस एक्सपायर हो गई। और सबसे बड़ी बात, और मैं इतनी मनहूस कि मैं उनको देख भी नहीं पाई, क्योंकि मुझे यहाँ से पहुँचने में 2 दिन लगे, जब तक उनका अंतिम संस्कार हो गया था। अब तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई। पर उस टाइम इतना नहीं लगता था, लगता था कि गांव जाएंगे तो मिलेंगे वो लोग। ससुराल जाती थी तो सांस मिलती थी, मम्मी के यहाँ जाती थी मम्मी मिलती थी, तो लगता था है वो लोग। पर अभी अभी जैसे उम्र बढ़ती जा रही ना, ये बहुत ज़्यादा लगने लगा। तो इसलिए प्लीज़ जिनके भी मम्मी है, सास है, उनकी खूब प्यार करो, खूब इज्जत करो, क्योंकि वो एक बार चले जाते ना, सब वीरान कर जाते हैं, कुछ नहीं बचता लाइफ में। और माँ के लिए बेटी क्या है, और बेटी के लिए माँ क्या है, ये अभी समझ में नहीं आता। जैसे हमारे बच्चे, अभी उनको नहीं लगता होगा कि हमारी मम्मी की क्या वो है। वैसे मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं कोई भी इमोशनल वीडियो डाल देती हूँ ना, तो वो दिन भर मुझे नोटिस करते हैं, परेशान है। पर ये है कि जब चले जाते हैं ना, उसके बाद उनकी वैल्यू समझ में आती है। तो प्लीज़ प्लीज़, इसलिए आप सब लोग से कहना चाहती हूँ कि समय रहते अपनी माँ को बहुत प्यार करें, माँ बाप को भी करें। देखो बाप भी क्या होता है, बाप साइलेंट, और देखो मैं कितनी अभागन हूँ, एक ही साल में 2 माँ को ही हुई, फिर भी मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ। लगता है मुझे अंदर से, लेकिन फिर भी मैं स्ट्रॉन्ग बनी रहती हूँ, क्योंकि मेरी 3 नंदे भी है। फिर 2 मेरे से बहुत बड़ी है, मैं तो 5-7 साल बड़ी है, छोटी वाली मेरे साथ की है। तो मुझे उनका हमेशा लगता है, कोई भी बात होती है, अरे इनकी मम्मी नहीं, अरे तो मुझे ही सब करना है, माँ हूँ, भाभी हूँ, अब मैं ही हूँ, क्योंकि मैं एक ही भाभी हूँ उनकी। कोशिश करती हूँ उनके लिए कुछ अच्छा करने की, फिर भी गलतियाँ कर जाती हूँ बहुत बार मैं, क्योंकि अच्छी भाभी, अच्छी माँ नहीं बन पाई हूँ मैं उनके लिए। तो बस यही है मेरे 2012 का चैप्टर। बहुत बेकार साल है 2012, इतना नहीं अच्छा होगा, लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ हुआ होगा, लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ, मेरे लिए बहुत 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 गंदा था ये 2000। तो ये मैसेज मेरा स्पेशली लेडीज़ों के लिए ही है, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ों के पास पहुँचाएँ कि भैया अपनी सास है या माँ को, तो शादी के बाद लड़कियाँ माँ को तो प्यार करती है, ये पक्की बात है, पर वो सास में कभी माँ नहीं देख पाती। और कहीं ना कहीं गलती सास से भी होती है कि वो भी उसमें अपनी बेटी नहीं देख पाती,
पर होती है बहुत सी सास बहुत अच्छी होती है। मेरी सास बहुत अच्छी थी, मैंने उसने कभी लड़ाई झगड़ा कुछ भी कभी नहीं हुआ। हाँ ये है कि वो जाहिर नहीं कर पाई, मुझे ये नहीं बता पाई कि तू भी मेरी बेटी है। तो जी मैं इस वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ, और आप लोग कमेंट करके बताना क्या मैं सही बोल रही हूँ, जो मैसेज लेडीज़ों के लिए दे रही हूँ सही दे रही हूँ कि नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो बिल्कुल करना, आप सब लोग शेयर करना। तो जी आप मेरी बात सुनने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।